तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है और चुंगमंग कहता है कि मैंने ये सुना है कि एल्डर होंग काफी ज्यादा ट्रैवल करते थे, क्या मैं सही हूँ? तो जंगम्योन कहता है हाँ आप सही हैं। और चुंगमंग कहता है कि और इससे पहले कि वह बीमार पड़ते वह अपनी एक यात्रा के दौरान किलियन पर्वत पर गए थे। हेवनली डीमन सेक्टर का मुख्यालय किलियन पहाड़ी पर स्थित है। तो चुंगमंग कहता है कि क्या मैं सही हूँ? तो जंगम्योन काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है हाँ, और कहता है नहीं तुम गलत हो। तो चुंगमंग चौंक जाता है, क्या मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? तो उससे पहले उनकी यात्रा के दौरान उनको शायद घात लगा के उन पे हमला किया गया होगा बीमार होने से ठीक पहले। तो जंगम्योन कहता है नहीं इस बार भी तुम गलत हो, मेरे पिता पर पीछे 5 वर्ष की यात्रा के दौरान घात लगाकर कोई हमला नहीं किया गया। तो चुंगमंग कहता है क्या आप सीरियसली बोल रहे हो? ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या चल रहा है? फिर उसकी पिटाई कहाँ हुई? तो जंगम्योन मनी मन सोचता है क्या उसने सिर्फ इतना कहा पीटा? और जंगम्योन चुंगमंग को देख के कहता है मुझे अब जो भी उम्मीद थी वो सब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और उसके बाद माशुंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है क्या मैंने आपको नहीं बताया कि इससे बात करके केवल समय की बर्बादी होगी? जैसा कि आप देख सकते हैं माउंट हुआन संप्रदाय सिर्फ बदमाशों का एक बड़ा झुंड है और लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। और माशुंग कहता है कि कितनी ऑब्वियसली बात है, मैंने पहले भी बताया था कि ये लोग सिर्फ ठगते हैं, इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं है। तो जंगम्योन शांति से उनकी बात सुनता है और उसके बाद जंगम्योन कहता है कि युवा शिष्य मुझे आशा है कि आप मेरी परिस्थितियों को समझेंगे। और जंगम्योन कहता है कि मैं आपकी महत्वाकांक्षाओं को समझता हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे शौकिया को जोखिम नहीं डालने दूंगा जो मेरे पिता की स्थिति को बद से बदतर बना दे। और जंगम्योन कहता है कि प्लीज आप यहाँ से वापस चले जाइए। और हमको दिखाया जाता है कि वो दरवाजा होता है वो बंद कर रहे होते हैं और चुंगमंग के सामने दरवाजे बंद हो रहे होते हैं। और वो कहता है मैं संप्रदाय के नेता को उनके विचार के लिए धन्यवाद दूंगा। तो चुंगमंग पूरी तरीके से हैरान होता है कि क्या हो रहा है। और उसके बाद चुंगमंग थोड़ा सीरियस हो जाता है इस बात को लेके और उसके बाद वो दरवाजे को रोक देता है अपने हाथ से। और चुंगमंग कहता है कि उनका शरीर लाल हो जाता है और ठंडा हो जाता है। तो जंगम्योन थोड़ा चौंक जाता है कि अरे इनको कैसे पता? और चुंगमंग कहता है कि जब आप उनकी त्वचा पर दबाते हैं तो यह एक उदाहरण है कि थोड़ा सफेद हो जाता है लेकिन जल्दी लाल हो जाता है। इससे पहले कि वह अपनी चेतना खो दे उन्हें भारी ठंडे का अनुभव हुआ, जैसा कि वह एक बर्फ की गुफा के अंदर बैठे हों। और न केवल उनके माथे पर बल्कि उनके गर्दन के पीछे भी काला बिंदु हो गया। तो जंगम्योन सुनने के बाद तुरंत उस दरवाजे को खोल देता है और कहता है कि तुमको ये सब कैसे पता? तो चुंगमंग कहता है कि क्या मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ? तो जंगम्योन उसके सामने झुक जाता है और कहता है कृपया अंदर आओ, मैं खुद आपका मार्गदर्शन करूंगा, आपको मेरे पिता के पास ले जाऊंगा। और जो माशुंग होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि क्या कर रहा है। और माशुंग जोर से चिल्लाता है और कहता है यंग मास्टर, आप उसे अंदर कैसे आने दे सकते हो? उन्होंने केवल सामान्य लक्षणों की सूचना दी है जो अब तक प्रकट हो चुके हैं। जब कोई हानिकारक आंतरिक ऊर्जा से प्रभावित होता है कुछ नहीं बदलता, भले ही वह ऐसी बात जानता हो। तो जंगम्योन कहता है तो क्या आप यह कह रहे हैं कि हानिकारक आंतरिक ऊर्जा से प्रभावित होने पर डार्क इनर एनर्जी किसी की गर्दन को और उसके माथे के बीच में इकट्ठा हो जाती है? यदि आप इसके बारे में इतना ही जानते हैं तो आप अभी तक मेरे पिता का इलाज क्यों नहीं कर पाए? तो माशुंग जंगम्योन के इस जवाब को सुन के काफी हैरान हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। और जंगम्योन कहता है यह समस्या सिर्फ हमारी है, इसलिए मैं आपको इसमें जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। यदि आप इसे जारी रखना चाहते हैं तो हम साउथर्न एज सेक्टर के खिलाफ तो अवश्य कार्रवाई करेंगे। वहाँ पे काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और गुस्से में आता है और गुस्से से जंगम्योन की तरफ देखता रहता है। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये देख के चुंगमंग काफी खुश हो रहा होता है और दिखाया जाता है कि जंगम्योन वापस जा रहा होता है। तो उसके बाद हमको लॉज का सीन दिखाया जाता है और चुंगमंग एल्डर होंग के ऊपर से उनकी चादर हटाता है और देखता है कि एल्डर होंग वहाँ पे लेटे हुए हैं, उनकी कंडीशन काफी खराब है। और चुंगमंग मनी मन सोचता है कि उसकी हालत मेरी अपेक्षा से बदतर है और कहता है ये डीमंस फ्लावर के ही लक्षण है, पर मुझे नहीं लगता कि यह पूर्ण उसी के लक्षण है। और चुंगमंग मनी मन सोचता है कि अगर उसने ऐसा किया होता तो काफी अपर लेवल का डीमन आर्ट यूज करता जिसमें ये 1 साल तक भी नहीं टिकता। तो चुंगमंग उसका हाथ पकड़ता है और उसके बाद तो अपनी इनर एनर्जी से उसको हील करने की कोशिश करता है। और उसके बाद चुंगमंग कहता है ये अधूरा है। चुंगमंग वहाँ पे सोचता है और जंगम्योन चुंगमंग से पूछता है कि क्या यह मुश्किल होगा? चुंगमंग कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका इलाज करना इतना भी मुश्किल होगा। तो जंगम्योन कहता है कि अच्छा, मुझे लगा ही था मुश्किल होगा, मैं समझता हूँ हर कोई इसका इलाज नहीं कर सकता। तो जंगम्योन हैरान हो जाता है कि अरे ये क्या, इसने क्या कहा अभी? तो चुंगमंग कहता है मैंने कहा कि यह मुश्किल नहीं होगा। और चुंगमंग कहता है कि
मैंने कुछ प्रिकॉशंस कर दिए हैं, इसलिए इनका भी अंत नहीं होगा, इनकी भी जान बच गई है। तो जंगमैन देखता है कि जो एल्डर होंगे उनके सर से जो काला दाग होता है वो हटने लगता है और उसके बाद जंगमैन काफी हैरान होता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और चुंगमंग कहता है कि हालांकि उसे पूरी तरह से ठीक होने में भी समय लगेगा, इसके अलावा मुझे आवश्यक तैयारी के कुछ और चरणों का माध्यम से होके जाना पड़ेगा। तो जंगमैन जब ये देखता है तो पूरी तरीके से हैरान होता है, उसका मुंह अभी भी खुला का खुला ही रहता है और वो बोलता है कि आप किस तरह की तैयारी की बात कर रहे हैं। तो चुंगमंग कहता है कि पहले मुझे नाश्ता करना है और उसके बाद उनको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग वहाँ पे प्लेट्स पे प्लेट्स खाया जाता है, ठूसा जाता है अपने अंदर और जंगयान उसको ऐसे खाते देखता है और उससे पूछता है कि युवा शिष्य आप किस तरह की तैयारी की बात कर रहे थे। तो चिंगमुंग के मुंह में काफी खाना ठूसा होता है, तो जो भी बोलता है जंगयान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो चिंगमुंग अपना खाने को खत्म करता है, उसके बाद जंगयान से बोलता है चूंकि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए मेरे लिए अधिक से अधिक भोजन करना महत्वपूर्ण होगा। जिसकी बात करें तो ये खाना वाकई बहुत अच्छा है। तो जंगमैन उसके मुंह की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है क्या मैं सच में उस पर भरोसा कर सकता हूँ। और जंगमैन सोचता है कि मुझे लगता है कि मेरे पास यह देखने के बाद और कोई विकल्प नहीं है कि उसने पहले क्या किया था। तो चिंगमंग कहता है सच कहूँ तो आपके पिता का जो ये इलाज है यही यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, असली समस्या यह पता लगाना है कि वह बीमार क्यों पड़े। और चिंगमंग कहता है इसलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपके पिता का सबसे करीबी व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति जो हर समय एल्डर होंग के साथ रहता है, चाहे वह सोते समय हो या किसी यात्रा पर, या कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर कम से कम संदेह हो यदि उनको कुछ भी हो जाए। तो चिंगमंग कहता है आपको छोड़ के उनके सबसे करीब व्यक्ति, आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? तो चिंगमंग कहता है मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे इलाज के समय इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो जंगयान मनी मन सोचता है कि मुझे छोड़कर और पिताजी के करीब कौन हो सकता है। तो जंगयान कहता है मुझे ठीक से नहीं पता, मेरे पिता के क्लोज काफी और लोग थे, आप जैसा कह रहे हैं उस हिसाब से मेरे पिता के करीब 5 लोग हैं। तो चिंगमंग कहता है मुझे लगता है कि उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा फिर। तो जंगयान कहता है बस आप क्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं? तो चिंगमंग हैरानी से उसके मुंह की तरफ देखता है और उसके बाद चिंगमंग कहता है क्या तुम सच में मुझसे इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम नहीं जानते एल्डर होंग की स्थिति को देखते हुए उस पर किसी बाहरी व्यक्ति ने हमला किया था। तो ये सुनने के बाद जंगयान पूरी तरीके से हैरान होता है और काफी कंफ्यूज होता है और चिंगमंग कहता है कि दूसरे शब्दों में यह एक अंदरूनी व्यक्ति की शैतानी है। तो जंगयान चिंगमंग के ऊपर चिल्लाता है और कहता है युवा शिष्य अपनी जुबान संभालो, तुम ये क्या कह रहे हो? और कहता है ऊना मर्चेंट गिल्ड में हर कोई एक दूसरे के परिवार की तरह है, वे अपने पूरे जीवन के लिए हमारे साथ रहे हैं और वे सभी मेरे पिता का सम्मान करते हैं। तो चिंगमंग अपनी चॉपस्टिक वहाँ रखता है और आराम से कहता है कि यदि नहीं है तो यह कुछ और भी हो सकता है, हम उन पर शक करेंगे और अगर हम गलत थे तो यह एक राहत होगी, क्या आप सहमत नहीं है? तो जंगयान कहता है यह सच है पर। तो चिंगमंग कहता है कि कृपया ज्यादा चिंता न करें, जांच के बाद सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। और चिंगमंग कहता है कि उनके दशा को देखकर कोई व्यक्ति जिसने डीमन आर्ट्स का अधूरे तरीके से अभ्यास किया है वह लगातार ही एल्डर होंग को राक्षसीय आंतरिक ऊर्जा से प्रभावित कर रहा है और कहता है कि एल्डर होंग पर पहले बार में कोई समस्या नहीं हुई होगी, इसलिए वह लंबे समय तक इसके संपर्क में रहे होंगे। तो जंगयान कहता है लेकिन आप जांच करने की योजना कैसे बनाएंगे? तो चिंगमंग कहता है जैसे हम दोनों एक कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं ठीक वैसे ही, और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप खाली बैठिए और देखिए, जल्द ही कल दिलचस्प चीजें बाहर आने वाली हैं। और चिंगमंग कहता है कि मेरे पास वास्तव में एक चीज है जो मुझे आपसे चाहिए, क्या आप वो करेंगे? तो जंगयान कहता है आप मुझसे जो कुछ भी कराना चाहते हैं मैं उसे अपने बेस्ट देके करूंगा। तो चिंगमंग जंगयान की तरफ अपनी शराब की बोतल आगे करता है और कहता है मेरे लिए योनटाई शराब की एक और बोतल ले आओ। और यहीं पे यह एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।